आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूं। मेरे हाथों में देखिए, ये हाथों में ना कुछ लकड़ी का सामान आपको दिख रहा है। और ये बिजनेस गांव या शहर कहीं पे भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी इसको स्टार्ट कर लेगा। अनपढ़, गंवार, गरीब, बेरोजगार, स्टूडेंट, कोई भी इसको कर सकता है। बस आपको समझना है कि कैसे करेंगे, क्या करना है। देखो, मैं कहता हूं यार, अगर सच में आप बेरोजगार इंसान हो, अपने आप को मानते हो कि मैं बेरोजगार इंसान हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, इस वीडियोज को देखिए। कम से कम अदर वीडियोज की तरह इसको छोड़ करके मत जाइए। ये मत सोचिए कि यार हमें सब पता है। नहीं, आपको पता नहीं है। बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको पता नहीं है। मैं ये काम जो बता रहा हूं, अगर आपने इसको समझ लिया, सीख लिया, तो अपने शहर में ही रह करके, गांव में ही रह करके इसको स्टार्ट करेंगे। ज्यादा खर्च भी नहीं करना है, कम लागत में अच्छा खासा आप मतलब आमदनी शुरू कर देंगे गांव में ही रह करके। ठीक है, तो वीडियो आज का बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं कई बार आपको समझाया हूं कि देखिए, दूसरे के यहां जाकर के काम करने से अच्छा है कि अपना खुद का कुछ कीजिए। छोटा सही करेंगे ना, सुकून मिलेगा ही। बात को समझ लो यार, अपना काम सुकून देता है। पैसा कम या ज्यादा दे वो मैटर नहीं रखता। मैं ये कहता हूं कि सुकून मिल रहा है, अपने परिवार में रह रहे हैं, शाम को घर आ जा रहे हैं, इससे बड़े सुकून और क्या है यार। थोड़ा कम ही कमाएंगे ना, अपने फैमिली में रहेंगे, अपने बच्चों के साथ रहेंगे, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ रहेंगे। ये ऐसा काम करो। अच्छा, एक काम मैंने देखा है ज्यादातर लोग करते हैं, किराने की दुकान खोल के बैठ जाते हैं। कुछ समझ नहीं आया, चलो किराने की दुकान खोल करके बैठ जाते हैं। 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, 1 लाख रुपए में आप किराने की दुकान खोल करके बैठ जाते हो। आमदनी कुछ होता नहीं है, बाद में उसको रोना रोते हो यार चल तो रहा है नहीं। अरे, कट थ्रू कंपटीशन तो पहले से ही है। पहले से लोग भरे पड़े हैं, दुकान खोले पड़े हैं। आप भी उसमें खोलोगे तो क्या होगा, ग्राहक जो है वो बट जाएंगे। अच्छा, चीनी चीनी की एग्जाम्पल देते हैं। उसमें 2 रुपए किलो मिलता है। अगर आप बोरी खरीदोगे, मैं देखो इस अनुभव से आपको बता रहा हूं, मुझे मिलता था। 1 किलो चीनी बेचने पे मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट होता था। 1 किलो दाल बेचने पे मुझे 2-3 रुपए का प्रॉफिट होता था। प्लस लिफाफा, प्लस उसमें एक आदमी जो पूरा 18-18 घंटा वहां पे बैठा रहता है, सुबह 4 बजे से लेके शाम को 10 बजे तक। मतलब सोचो यार, कितना ज्यादा टाइम देना होता है एक दुकान पे। अच्छा, आपकी कोई आमदनी बढ़ नहीं सकती है, ये समझिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हर गली गली में दुकान है। तो मैं उसका ये सब बताने वाला नहीं हूं कि आप ये दुकान करो, वो दुकान करो। मर्जी है तो करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि मैंने किया है। उसमें कमाई उतना ज्यादा नहीं होती है जितना कि लोग कहते हैं और जितना कि लोग समझते हैं। आप अपना व्यापार कीजिए, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा क्रिएट कीजिए, कुछ ऐसा बनाइए, कुछ ऐसा बेचिए जो आपके इलाके में और कोई न कर रहा हो। 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है। थोड़ा सा समझ लीजिए, समझा दे रहा हूं और इसी में सारा कुछ है। देखिए, पहली बात का ध्यान आपको यह रखना है, पहला ध्यान आपको यह रखना है कि आप कुछ क्रिएट करें। क्या चीज करें? क्रिएट करें। अगर नहीं क्रिएट कर सके तो वो जो रॉ मटेरियल है, जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, वो आसानी से मिल जाए। ठीक है। अच्छा, आसानी से मतलब कि आसानी से, ऐसा नहीं कि आपको भागम भाग करना पड़े और मिले ही ना, ऐसा नहीं। कुछ ऐसा चुनिए जो कि आसानी से मिल जाए। दूसरा, वो हर घर की जरूरत हो। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, हर घर में वो जरूरत हो। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने चुन लिया जो हर घर में जरूरत ही नहीं है। तो मैंने 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है। तो मैंने ये जो तिल्ली आपको शुरू में दिखाया था, ये है माचिस की तिलियां। अच्छा, बताइए मुझे, ये जो माचिस की तिलियां हैं, क्या माचिस हर घर में उपयोग होता है, जरूरत है, लोग इसको यूज करते हैं या नहीं करते हैं? आप मुझे बताइए। हाँ यार, जरूर करते हैं। आप कहोगे, बहुत सारे लोग लिखेंगे कमेंट में जा करके, अरे लाइटर का भी उपयोग होता है। बहुत सारे लोग लाइटर का उपयोग करते हैं, माचिस का उपयोग नहीं करते हैं। मैं कहता हूं कि माचिस का भी उपयोग करते हैं, और ज्यादातर गांव में मैंने देखा है कि माचिस का उपयोग होता है, माचिस का। अच्छा, सिर्फ माचिस गैस जलाने में काम नहीं आता है। आप अगरबत्ती जला सकते हो, और धूप बत्ती जला सकते हो, दीपक जला सकते हो, कूड़ा जला सकते हो। माचिस का उपयोग तो हर जगह होता है, हर घर में होता है, किसी न किसी रूप में होता है। होता है कि नहीं होता है? जरूर होता है। ये भी आप एग्री कर सकते हो। आप मना नहीं करोगे कि हाँ ये गलत बात है, आप मना नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो काम मैं बता रहा हूं ये हर घर की जरूरत है। तो है, करना क्या है, आपको ये समझ आ गया कि मैं क्रिएट नहीं कर सकता माचिस। ठीक है, हमारे पास उतना ज्यादा इंडस्ट्री नहीं है, वो सब कुछ नहीं है हमारे पास थोड़ी बहुत पूंजी है। अच्छा, एक ऐसा है जो हर घर की जरूरत है। आप बना नहीं सकते हो, ठीक है, क्रिएट नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन हर घर की जरूरत है। आपको आराम से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? आप अगर चाहो तो मिल सकता है। आपको दिमाग में आएगा यार फिर मिलेगा कैसे, और इसमें प्रॉफिट कितना है, और बचेगा क्या, कैसे मैं कमाऊंगा, आप ये सोच सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए, एक माचिस एक वाली, गौर से सुनिएगा, एक माचिस एक वाली
अगर हम किसी दुकान पे जाकर के खरीदते हैं, कितने में मिलता है हमें? 1 रुपए मिलता है। हाँ, 1 रुपए मिलता है। 1 रुपए में हमें मिलता है। मैं कस्टमर हूं, मुझे 1 रुपए में मिलेगा, या आप कस्टमर हो, आप जाओगे तो 1 रुपए मिलेगा। ध्यान से समझिएगा। लेकिन जो दुकानदार आपको दे रहा है, जो दुकानदार आपको दे रहा है, उसको कितना रुपए प्रॉफिट हुआ होगा, कितना पैसे प्रॉफिट हुआ होगा? 1 रुपए का तो सामान ही है, कितना पैसे प्रॉफिट हुआ होगा? तो मैं ये बात बहुत दिमाग लगा के सोचा और जा करके उस दुकानदार से पूछा जहां से मैं माचिस खरीदता हूं। आप भी जा करके किसी माचिस जहां पे मिलता है, कहीं पे भी आजकल तो हर घर में मिलता है, हर दुकान पे मिलता है, तो जा करके पूछिएगा कि आप ये माचिस मुझे 1 रुपए में दे रहे हो, जरा सोचो नहीं, जरा मुझे बताओ ये कितना पैसे आप कमा रहे हो इसमें। वो आपसे बोलेगा मुझे 10 पैसे इसमें प्रॉफिट होता है, 10 पैसे से 15 पैसे मुझे प्रॉफिट होता है, क्योंकि मैं खरीदता हूं तो इसको 85 पैसे लगते हैं और मैं आपको 1 रुपए में दे रहा हूं। आपको यही बताएगा, ज्यादातर कस्टमर यही बताएगा, समझ रहे हैं? और मुझे भी यही बताया था। तो मैंने सोचा कि आप इसको कहां से लाते हो। मेरा दूसरा सवाल है कि आप इसको कहां से लाते हो। वो जो दुकानदार था वो बोला कि मैं इसको अपने होलसेलर के पास से लाता हूं। तो मैं भागा भागा गया उस होलसेलर के पास और जा करके उससे ये बात पूछा कि आप रिटेलर को, जो फुटकर में बेच रहा है, उसको कितने पैसे में देते हो और आप कितने पैसे में खरीदते हो। वो कह रहा है कि मैं इसको 75 पैसे में लाता हूं, 75 पैसे में ला करके 85 पैसे में देता हूं और 85 पैसे में वो खरीद करके 1 रुपए में बेचता है। यानी उसको 10 पैसे मिलता है और इसको 10-15 पैसे इसको मिलता है, यानी 25 पैसा ये जो है कस्टमर को महंगा पड़ता है। मैं महंगा नहीं कहूंगा, ये कोई भी व्यक्ति अगर रोजगार किया है, कोई काम किया है, तो 10 पैसे 15 पैसे अगर नहीं मिले तो उस काम को करने से फायदा क्या है। ठीक है, ये दोनों बात सही है, दोनों अपने जगह पे बिल्कुल सही है। मैंने सोचा कि अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो इस काम को करना चाहे तो वो कैसे कर लेगा, क्योंकि ये देखो सबसे बड़ी बात है कि ये कभी खराब नहीं होगा। अब खराब का मेरा मतलब है कि इसमें पानी नहीं डालना है, आप घर में रख दो या कहीं स्टोर बना दो, कहीं जगह ले लो, मतलब छोटा सा ही कमरा हो, है ना, आप ले करके इसमें शुरू कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो घर से भी शुरू कर रखे हैं और काम करते हैं। मेरे वीडियोज को देखते हैं लोग ना, तो वो इस आइडियाज को मैंने एक बार बताया था एक वीडियोज में, और वो उस काम को करते हैं और करके अच्छा खासा कमाते हैं। मुझे लगा ज्यादा दिन हो गया, आज मैं आपको फिर बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं जिनको पता ही नहीं है। तो करना क्या है, आपको आसानी से अगर चाहिए ना, तो आजकल मोबाइल फोन में आप गूगल में सर्च कीजिए नियर माचिस फैक्ट्री या नियर माचिस होलसेलर। आप होलसेलर भी लिख दोगे ना, फैक्ट्री छोड़ो, आप नियर होलसेलर लिख दोगे, माचिस होलसेलर, तो बहुत ऐसे नंबर मिल जाएंगे, बहुत ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे, बहुत ऐसे फोन नंबर मिल जाएंगे जिसपे आप बात कर सकते हो। मैं इस काम को तुरंत किया, मैंने बात किया, 340 रुपए में 600 पीस माचिस एक वाली मुझे बता रहा था बंदा कि मैं दे दूंगा। अब जरा समझिएगा, 340 रुपए में 600 पीस, यानी अगर देखें तो एक माचिस कितने का पड़ा, लगभग 55 पैसे या 50 पैसे, 55 पैसे यही पड़ा एक माचिस। अब मैंने सोचा अगर मुझे 55 पैसे में मिल रहा है और जो व्यक्ति 85 पैसे में खरीद के ला रहा है, अगर मैं उसको 85 नहीं, अगर उसको 70 पैसे में, 75 पैसे में देता हूं, 75 पैसे में, कितना, 75 पैसे में उसको दे रहा हूं, जो 85 में खरीद के ला रहा था, तो क्या मुझसे वो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? बिल्कुल खरीदेगा। क्यों खरीदेगा? क्योंकि मैं उसको उतना सस्ता दे पा रहा हूं। 75 पैसे में मैं उसको दूंगा, 50 या 55 पैसे में मुझे मिलेगा। एक माचिस के पीछे मुझे 20 पैसे या 15 पैसे प्रॉफिट हो रहा है। 70 में भी दे दूंगा फिर भी 15 पैसे प्रॉफिट होगा एक माचिस में। अच्छा, एक माचिस तो वो खरीदेगा नहीं, वो खरीदेगा सैकड़ों में, 500 पीस, 1000 पीस, ऐसे वो खरीदते हैं माचिस, क्योंकि 1 रुपए का होता है। अब जैसे अगर वो 1000 खरीदा, मान लीजिए 1000 खरीदा एक बंदा, तो 150 रुपए होते हैं कि नहीं होते हैं? एक दुकान की मैं बात कर रहा हूं, 500 पीस खरीदा तो 75 रुपए होता है कि नहीं होता है? अच्छा, दिन भर में आप एक ही दुकान पे तो जाओगे नहीं, आप पता नहीं कितनी दुकानों पे जाओगे, और जा सकते हो क्योंकि ये हल्का है। बाइक पे, साइकिल पे, जो भी आपके पास साधन है उस पे रख करके आप सेल कर सकते हो। अच्छा, सेल तो बाद में करना, पहले आप दुकान दिन भर में 20 दुकान पे जा सकते हो। अच्छा, हर दुकान वाला नहीं लेगा आप कहोगे, लेकिन मैं ये भी बात मानता हूं कि हर दुकान वाला नहीं लेगा, लेकिन अगर जाए रहेंगे, रेट बताए रहेंगे, तो आपसे वो लेगा। देखिए, सारा सामान जहां से लाता है वो लाएगा, लेकिन माचिस
आपसे लेगा, क्योंकि आप उसको सबसे सस्ते रेट में प्रोवाइड करा रहे हैं, दे रहे हैं। अच्छा, सस्ता आप तभी दे सकते हैं जब सस्ता आपको मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है सस्ता तो इसका बिजनेस करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप कोशिश करें, दिमाग लगाएं कि हाँ यार इसको मैं कर सकता हूं, ये हमारे गांव में या फिर शहर में कहीं पे भी चलने वाला है, तो आप अमेजोन पे सॉरी गूगल में आप पता कीजिए, अमेजोन पे नहीं गूगल में पता कीजिए, नियर कोई होलसेलर है उनसे बात कीजिए और डायरेक्ट उनसे माल मंगाइए। जितना बजट है उतने का मंगाइए। जैसे अगर जा सकते हैं तो जा करके विजिट कीजिए, देखिए। सिर्फ ये वीडियोस देख करके बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, तो सिर्फ वीडियोस देख करके आपको समझ आएगा। आपको प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा उन लोगों से जो इस काम को कर रहे हैं। दुकान पे जाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा अगर मैं लाऊं और आपको 70 पैसा में दूं तो क्या आप लोगों की इस माल को लेंगे या नहीं लेंगे? आप उनसे पूछना पड़ेगा। वो कहेंगे हाँ मैं लूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे नहीं लेंगे। तो देखो इस दुनिया में हाँ ना तो चलता रहता है। करने वाला इंसान, समझने वाला इंसान इस बात को समझेगा, करेगा। लेकिन बहाना बनाने वाले जो लोग हैं, जा करके देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यार ऐसा नहीं हो सकता, तो वैसे नहीं हो सकता, तो कोई नहीं खरीदेगा। अरे बहुत ऐसे लोग हैं जो जिनको नहीं करना है, उनको इस काम से कोई लेना देना नहीं है, बस तो वो आए हैं मजे के लिए कि हमें कोई शॉर्टकट तरीका मिल जाता है। देखिए दोस्तों, अपने तरफ से मैं आपको बहुत अच्छा समझाने का प्रयास किया हूं, क्योंकि इस जो ये बता रहा हूं माचिस का जो व्यापार है, आपको कुछ करना नहीं है, होलसेल में खरीदना है होलसेलर से। बड़े बड़े होलसेलर हैं जो उस पर लिस्टेड हैं, आप गूगल में सर्च कीजिएगा, नंबर मिल जाएगा, अलग अलग जगह से बात कीजिएगा। नियर में होगा, पास में, तो जा करके विजिट कर लीजिएगा और बात करके आप ये माल मंगा करके और दुकान, छोटे छोटे दुकान पे देना है, गुमती में, नुक्कड़ पे, चौराहों पे, उन लोगों को देना है। आप बड़े दुकान पे जाओगे वो आपसे माल नहीं खरीदेंगे। छोटे छोटे दुकानों पे 100 पीस, 500 पीस, 1000 पीस, ऐसे ऐसे लोग लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको कर सकते हो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हल्का है, हर घर की जरूरत है, कम बजट का है, ज्यादा मतलब खर्च नहीं करना है, कम बजट से आप स्टार्ट कर सकते हो। गांव शहर कहीं पे भी चलने वाला है। मुझे समझ आया इसलिए आपको समझा रहा हूं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें यूट्यूबर बनना है, आपके जैसा मैं भी वीडियोस बना करके वो करना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं। तो मैं उनके लिए कहता हूं कि अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो एक किताब है, इस किताब का नाम है मोबाइल वाला यूट्यूबर। अमेजोन पे है, अमेजोन पे जा करके सर्च कीजिएगा मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक। क्या बुक? मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक। आप सर्च करोगे इस टाइप से एक बुक दिखाई देगा, उसको खरीद करके आप घर पे मंगा लीजिएगा। इस 260 पेज का ये किताब है। इसमें चैनल कैसे बनाए, सेटिंग कैसे होती है, वीडियो जो अपलोड कैसे होता है, वायरल कैसे होता है, व्यूज कैसे आता है, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं, यूट्यूब पैसे कैसे देता है, ये सारी बात है ना हिंदी में लिखा हुआ है अनुभव के साथ। और इसको पढ़ के सीखिएगा और काम कीजिएगा, आप यूट्यूब पे भी सफल हो जाएंगे। मेरी तरह आप भी यूट्यूबर बन सकते हैं। तो इस बुक को खरीद करके पढ़ेंगे, सीखेंगे और काम करेंगे, तब जाके कुछ होगा। समझ रहे हैं? तो शायद मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारा बात मैंने कर लिया। अब टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता। इतना देर में तो समझ में आ ही गया होगा कि करना क्या है। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के परचेज कर लीजिएगा। ठीक है? अच्छा, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट पे लिखिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।